नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कारक प्रकरण के अंतर्गत हम द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने अकथितम च इस सूत्र को विशेष रूप से पढ़ा। अब बात आती है करण कारक की। तो करण कारक के अंतर्गत हमने अभी तक दो सूत्र पढ़े हैं। पहला सूत्र था साधकतमम करणम और दूसरा सूत्र था कर्तृकरणीयोस् तृतीया। करण क्या है और करण में कौन सी विभक्ति रहती है, ये हम देख चुके हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं करण कारक की, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। करण कारक के जो विशिष्ट सूत्र है वो कौन कौन से हैं। पहला सूत्र है आपका, इसमें से हम सभी सूत्रों को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कारक का आपको बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं करना है। परीक्षा की दृष्टि से तो आपका कर्तृकरणीयोस् तृतीया और साधकतमम करणम ये ही दो महत्वपूर्ण है, परंतु वाक्य निर्माण की दृष्टि से अथवा कभी कभी परीक्षा में भी इससे एक आधा प्रश्न पूछा जाता है, तो हम इन सूत्रों को भी देखेंगे। एक सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। क्या सूत्र है? सहयुक्ते अप्रधाने। इस सूत्र का क्या अर्थ है, तो आप सीधा सीधा अर्थ समझिए कि सहयुक्ते, सह शब्द के योग में, ये सह का मतलब होता है किसी के साथ। सह शब्द के पर्यायवाची जो भी शब्द है, दो तीन शब्द है, इन शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें जो अप्रधान रहता है, उस वाक्य में जो अप्रधान रहता है, उस अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। तो सह के सदृश कौन कौन से शब्द है, जैसे सह, साकं, सार्धम और समम, इन सभी का अर्थ साथ ही है। इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। कैसे? जैसे हमने प्रयोग किया पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्रेण सह गच्छति। तो यहाँ पे पिता जो है वो पुत्र के साथ जाता है, इस प्रकार का वाक्य है। पिता जो है वो पुत्र के साथ जाता है। यहाँ पे प्रधानता किसकी बताई जा रही है? पिता की, क्योंकि पिता पुत्र के साथ जाता है, प्रधानता पिता की रहेगी, इसलिए अप्रधान इसमें पुत्र हो जाएगा। तो जो अप्रधान है उसमें क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ऐसी प्रकार आप अपने दैनिक व्यवहार में भी जो भी वाक्य बोलते हैं कि मैं शाम के साथ गया, अहम शामेण सह गच्छामि, या मैं शाम के साथ जाऊंगा तो अहम शामेण सह गमिष्यामि, मैं शाम के साथ जाऊंगा, अहम शामेण सह गमिष्यामि। आपके मित्र का जो भी नाम है आपकी प्रधानता है और अपने मित्र को आपने अप्रधान बताना है, तो अपने मित्र के जो भी है उसका नाम होगा तो उसमें तृतीय विभक्ति कर देनी है। यदि मित्र की प्रधानता बतानी है कि मित्र मेरे साथ आया, तो मित्र की प्रधानता हो गई, तो आपने अपने में अर्थात अपने नाम में अथवा सर्वनाम वाची जो आपका शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति लगा के उस शब्द को बोलना है। यही इस सूत्र का अर्थ है कि सहयुक्ते अप्रधाने, सह आदि शब्दों के वाचक में, सह आदि शब्दों के योग में जो अप्रधान है उसमें तृतीय विभक्ति रहती है। उदाहरण हमने देख लिया, पिता पुत्रेण सह गच्छति। इसी प्रकार दूसरा सूत्र देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। यह सूत्र है ये रंग विकार हो। क्या सूत्र है? ये रंग विकार हो, अर्थात जिस अंग में विकार हो उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे हम एक मेरा शरीर, एक हमें अंगी हूं, जो मेरे ये अंग है, ये हाथ पांव आदि ये अंग है, मेरा पूरा शरीर अंगी है। तो अंगी की बाध्यता, अंगी की विकलांगता जिस अंग से दिखाई जा रही है उस अंग में जो है वो तृतीया विभक्ति रहती है। अंगी में जिस अंग से विकार दिखाया जाता है उस अंगी में, उस अंग में, शरीर के उस अंग में तृतीया विभक्ति की जाती है। जैसे सह कर्णेन बधिरः, वह आंख से क्या है कि वह कान से जो है वो बहरा है, अथवा आंख से काना है तो उसको बोलेंगे सह अक्षणा कानः। आंख में तृतीया विभक्ति लगा के अक्षणा कानः। अगर आपने बोला है कि वह कान से बहरा है, तो कान में, कान अंग में विकलांगता दिखाई जा रही है। इसमें क्या करेंगे कि कर्ण में विकार दिखाया जा रहा है, जिस अंग में विकार दिखाया जा रहा है उस अंग में आप तृतीया विभक्ति कर दीजिए। तो कहाँ विकार दिखाया जा रहा है? कान में विकार दिखाया जा रहा है, तो कर्ण में तृतीय विभक्ति करके बनेगा वह कर्णेन, अर्थात कान से कर्ण में तृतीय विभक्ति, सह अर्थात वह, कर्णेन अर्थात कर्ण से, बधिरः अर्थात बहरा है। इस प्रकार आप इस सूत्र को समझिएगा। फिर अगला सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे का क्या अर्थ है कि यह इस प्रकार का है, अर्थात किसी चिन्ह से आप किसी वस्तु की विशेषता बता रहे हैं, तो उस चिन्ह में आप तृतीय विभक्ति कर दीजिए। जिस चिन्ह से आप उस वस्तु की विशेषता को दिखा रहे हैं कि ये इस प्रकार का है, इस प्रकार का, ये जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। तो जटाओं से तपस्वी किससे प्रतीत हो रहा है? जटाओं से। मोहन पुस्तकों से छात्र प्रतीत हो रहा है, तो छात्र किससे प्रतीत हो रहा है? पुस्तकों से। तो पुस्तकों में तृतीय विभक्ति कर दीजिए। क्या बनेगा? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। बहुत सारी पुस्तकें है तो बहुवचन, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकहि। तो सोहन, सोहन पुस्तकों से अगर
छात्र लग रहा है तो सोहनः पुस्तक ही छात्र प्रतीयते। उसी प्रकार सह जटाभिः तापसः प्रतीयते अथवा सह जटाभिः तापसः, वह जटाओं से तपस्वी है। कहाँ से तपस्वी है? जटाओं से। तपस्वी कैसे प्रतीत हो रहा है? जटाओं से। चिन्ह क्या है? जटाएं। तो जटाओं में तृतीय विभक्ति का बहुवचन, क्योंकि जटाएं बहुत सारी है। ये थे कर्ण कारक के अथवा तृतीय विभक्ति के विशिष्ट सूत्र। अब बात आती है चतुर्थी विभक्ति अथवा संप्रदान कारक की। तो संप्रदान कारक के अंतर्गत हमने क्या सूत्र पढ़े थे? कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम और संप्रदाने चतुर्थी। तो हमने ये पूर्व में पढ़ लिया है कि संप्रदान किसे कहते हैं और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। उसी क्रम में हम 2-3 सूत्रों को, महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे। एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है जिसका हम दैनिक व्यवहार में, अपने दैनिक व्यवहार में रोज ही शायद उपयोग करते होंगे। तो वो क्या सूत्र है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाश्च। क्या सूत्र है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाश्च। अर्थात जो जो शब्द आपको गिना दिए गए हैं इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन कौन से शब्द है आप एक बार देख लीजिए। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वखट, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। हम जैसे जाप करते हैं तो क्या बोलते हैं? शिवा ओम नमः शिवाय। क्या बोलते हैं? ओम नमः शिवाय। तो वहां पे क्यों, वहां पे शिवाय इस प्रकार का चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सूत्र ने कहा है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा जितने भी ये शब्द है उनके योग में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो वहां पे गुरवे नमः, गुरवे कहाँ बना? चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में। वो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्यों? क्योंकि सूत्र ने कहा है कि नमः के योग में आपको चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करना है। इसीलिए हम इस सूत्र का तो बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। आप किसी को भी नमस्कार करेंगे तो आप चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे, गुरवे नमः। अथवा आप अपने बड़ों को, किसी को भी अगर प्रणाम कर रहे हैं तो जैसे आप किसी राम नाम के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं अथवा राम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं अथवा राम आपके पिता का नाम है तो क्या बोलेंगे? रामाय नमः। इसी प्रकार हरि को तो हरये नमः, विष्णवे नमः। यदि आप किसी को भी नमस्कार कर रहे हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कीजिए, तभी आपका वाक्य शुद्ध होगा। क्या बनेगा? शिवाय नमः। हरि को नमस्कार है तो हरये नमः, गुरु को तो गुरवे नमः। स्वस्ति का भी उदाहरण देख लीजिए। प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो, प्रजाभ्यः स्वस्ति। उसी प्रकार अगला एक सूत्र देख लेते हैं। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। क्या कहते हैं कि रुच्यर्थानाम, रुच आदि धातुओं के प्रयोग में जो उसको प्रिय लग रहा है उसके मतलब उसमें चतुर्थी विभक्ति रहती है। क्या होता है कि रुच आपको कोई पसंद है, रुच धातु क्या होती है कि रुच धातु में अर्थात आप किसी को चाह रहे हैं, जिसको आप चाह रहे हैं उसमें आप चतुर्थी विभक्ति कर दीजिए। जैसे जिसको आप चाह रहे हैं उसको नहीं, जो उस वस्तु को चाह रहा है, जिसको वो पसंद है, उसमें चतुर्थी विभक्ति कर दीजिए। रुच आदि धातु में जो प्रियमान है, जिसको कोई वस्तु प्रिय लग रही है, उसमें चतुर्थी विभक्ति कर दीजिए। जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालक को लड्डू पसंद है, तो किसको लड्डू पसंद है? बालक को। तो बालक में आप चतुर्थी विभक्ति कर दीजिए। मोदकम रोचते, मोदक क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। रुच धातु अपने रुच धातु की क्रिया के द्वारा जो वो करता है वो किसको सबसे अधिक चाहता है? तो मोदक को। तो मोदक क्या हो जाएगा? कर्म। तो मोदक में कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। और बालकाय, बालकाय यहाँ पे क्यों बना? क्योंकि रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, रुच धातु के प्रयोग में जिसको जो वस्तु पसंद आ रही है उसमें जो है वो चतुर्थी विभक्ति रहती है। तो बालकाय मोदकम रोचते, मह्यम मोदकम रोचते, मह्यम अध्ययनम रोचते। मुझे अध्ययन पसंद है तो मह्यम अध्ययनम रोचते। इस प्रकार का प्रयोग होगा। फिर अगला सूत्र आता है क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतीकोपः। अर्थात क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया, इन शब्दों के प्रयोग में, इन जब आप किसी पर क्रोध करोगे तो जिस पर क्रोध किया जा रहा है, अथवा ईर्ष्या करोगे तो जिसके प्रति ईर्ष्या की जा रही है, उसमें चतुर्थी विभक्ति रहती है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है तो जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसमें आप चतुर्थी विभक्ति कर दीजिए। जिस पर क्रोध किया जा रहा है तो शिष्य पर क्रोध किया जा रहा है। उदाहरण क्या बनेगा? तो रूप क्या बनेगा? गुरु शिष्याय क्रोध्यति, शिष्यों का चतुर्थी विभक्ति में लगा दीजिए। तो शिष्याय, गुरु किस पर क्रोध कर रहा है? शिष्यों पर। वाक्य क्या बनेगा? गुरु शिष्याय क्रोध्यति। इसी प्रकार अगर पिता पुत्र पर क्रोध कर रहा है तो पिता पुत्राय क्रोध्यति। इसी प्रकार आपके सारे रूप बनेंगे। यही आपको विशिष्ट सूत्र कुछ एक देखने थे। इसमें से कोई भी सूत्र आपको परीक्षा में आ सकता है। ज्यादातर नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाश्च, ये सूत्र आपको, और ये नांग विकार, ये दो सूत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इस वीडियो में इतना ही। बाकी का भाग अगली वीडियो में। धन्यवाद।